बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, इंजीनियर मिर्ज़ा का केस यानी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू हम जब से वो गिरफ़्तार हुआ है, हम वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं जो वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। उसके हक़ में हमने मुख्तलिफ़ दलीलें भी आपके साथ शेयर की, प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ़ लोगों की आरा। अभी एक ये वीडियो मेरे सामने से गुज़री। ये वीडियो है जनाब, इन साहब का नाम है नईम मुस्तफ़ा साहब। ये लीगल एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इनके अक्सर पॉडकास्ट में आप देखते रहते हैं जिनमें पंजाब में जो मुख्तलिफ़ क्रिमिनल्स हैं या जो पाकिस्तान में क्रिमिनल्स हैं उनके केसेस के हवाले से ये डिस्कशन करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में एक साहब इनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। उन पॉडकास्ट में उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। रवायती एक अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, आजकल वो किस केस में गिरफ्तार हैं? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर सेक्शन 3, उसके तहत इनको 30 दिन अंदर भेजा जाता है। इस दौरान NCCIA को जो दरखास्त गई थी उन उलमाए कुरान की तरफ से, उसकी FIR दर्ज कर दी। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली के खिलाफ 295C का तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसका मुकदमा दर्ज कर लिया। उन पे ये इल्जाम भी लग गया, उनके मुखालफीन ने लगा दिया कि वो एक नया मजहब तश्कील दे रहे हैं। इंजीनियर मिर्जा की एक क्लिप है जिसमें वो कहते हैं कि जी मुझे पता होता है कि मेरी कौन सी बात जाके चुभेगी, मसाइल क्रिएट कर। मुझे पता होता है कि मेरी कौन सी बात जाके चुभेगी, मसाइल पैदा करेगी। जान के उसको एडिट नहीं करवाता। क्या हम कह सकते हैं कि ये दानिस्ता तौर पे सारे मामला किए जा रहे हैं? डॉक्टर नईमी साहब ये कहते हैं, हम ये समझते हैं कि इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली ने दानिस्ता ये इक़दाम किया है। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली का ये इक़दाम, जो फेल उन्होंने किया, वो फसाद फिल अर्ज है। अगर इसका हमने हाथ न रोका तो ये कहीं भी किसी जगह भी फसाद खड़ा कर सकता है। जी नाज़रीन, ये सिर्फ उसका एक इंट्रो है जिसमें कुछ हाइलाइट्स हैं। आप पूरी वीडियो देखना चाहें तो ये वीडियो आपको आसानी से YouTube के ऊपर मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने ये पूरी वीडियो देखी है। इसमें जो नईम साहब हैं और नईम मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने बड़ी डिटेल में पहले इस केस की पूरी बैकग्राउंड बयान की है, बताया है कि केस कैसे शुरू हुआ, क्या बात हुई, शुरू से लेकर आखिर तक सारी तफसीलात उन्होंने डिस्कस की हैं। ये वीडियो मेरे लिए इसलिए बड़ी सिग्निफिकेंट हुई कि इसमें से मुझे कुछ नई बातों का पता चला। मैं आपके साथ शेयर की देता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। नाज़रीन, ये बंदा, ये तो तयशुदा एक मतलब यानी एक घटिया इंसान है जो दीन की असास को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। इस वीडियो में जो सबसे, मैंने वो क्लिप भी देखा है जिस क्लिप का हवाला एंकर ने दिया है नईम मुस्तफ़ा साहब को, कि जिसमें ये कहता है कि मैं जानबूझकर कुछ ऐसे क्लिप होते हैं जिनको नहीं कटवाता, एडिट नहीं करवाता, जिनके बारे में मुझे पता होता है कि ये क्लिप जब जाएंगे तो इससे आग लगेगी, इससे तकलीफ़ होगी, ये चुभेगा। ये एक घटिया शख्स की मेंटालिटी है। बुनियादी तौर पर ये एक फार्मूला है उसका जो बड़ा सक्सेसफुल हुआ। वो फार्मूला ये है कि हर वीडियो में हर बंदे के हवाले से एक कंट्रोवर्शियल बात की जाए, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स आएंगे। तो उसका ये फार्मूला बड़ा कामयाब हुआ। यूट्यूब पे वैसे ही ये फार्मूला बड़ा कामयाब है कि आप नेगेटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी बात करें, नेगेटिव बात करें, लोग आपको सुनेंगे। इसकी बेशुमार एग्जांपल है। मैंने एक से एक अच्छी वीडियो, फिलोसॉफिक, एजुकेशनल, सीरियस नोयत की वीडियोस देखी हैं, उनके व्यूज़ 200, 300, 500। और मैंने ऐसी थर्ड क्लास घटिया वीडियोस देखी हैं जिनको देख के आपको यकीनन घिन आती है, लेकिन उन वीडियोस के 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर व्यूज़ हैं, या उन चैनल्स के 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसमें पाकिस्तान के भी कई मशहूर आपको टिकटॉकर भी मिलेंगे, यूट्यूबर भी मिलेंगे, जिनकी वीडियोस का कंटेंट जो है वो इस कदर घटिया है, लेकिन लोग उसको देखते हैं। अब इस फार्मूले को इसने अप्लाई किया दीन के ऊपर, और हर वीडियो में इसने जानबूझकर एक कंट्रोवर्शियल बात की, जिससे लाजमी बात है जो लोग हक की बात कर रहे हैं वो बोलेंगे, और वो बोले। और इसने उनकी तस्वीरें लगा के, उनके बयान चला के, किताबों के हवाले। और एक बंदा नाज़रीन जो तमाम उलमाए इकराम को, तमाम औलिया अल्लाह को, सहाबा इकराम को, इन सब को वो रगड़े लगा रहा है वीडियोस में, उनके ऊपर बदतमीज़ी कर रहा है, जाहिलाना जुमले कस रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोग देखेंगे। और लोगों ने देखा, ये जो 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं ये इसी तरह के आए हुए हैं। और इसी तरह की घटिया मस्खरा वाली बातें करने से
व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, वरना सीरियस नोयत के जितने उलमा हैं आप उनकी वीडियोस निकाल के देख लिए, कौन उनको सुनता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये एक एंटरटेनमेंट है, और रिलीजियस एंटरटेनमेंट का ये दूसरा सिपाही है। इससे पहले आमिर लियाकत हुसैन, उन्होंने रिलीजियस एंटरटेनमेंट को मुतारफ़ करवाया, और इसने तो उसको बामे रूज पे पहुंचा दिया ना कि लोगों को एंटरटेन करना है, गालियाँ दो। यानी जो शख्स किसी भी औलिया अल्लाह के बारे में, जिसके बारे में वो राय कायम करने की कोई नहीं रखता, वो उसके पास अथॉरिटी नहीं, लेकिन वो कहता है तू कमीना ही निकले कमीनिया, तो सबसे बड़ा कमीना ही ये हरकत कर सकता है। वरना औलिया अल्लाह के बारे में इस तरह की बात करना, मैं समझता हूँ कि वो लोग जो औलिया अल्लाह को औलिया अल्लाह तस्लीम भी नहीं करते, या ऐसा कोई है ही नहीं जो औलिया अल्लाह तस्लीम नहीं करता, जो उनके उन खूबियों के कायल नहीं हैं जो दूसरे फ़िरके वाले हैं, वो भी उनके बारे में इस तरह का जुमला बोलने से बिल्कुल कतराते होंगे। और हर बंदा यहाँ अखलाकियात के ये जितने सहाफ़ी हैं, जितने उलमा हैं कि जो मेंबर रसूल पे बैठ के फ़लाँ ये कहता है, फ़लाँ ये कहता है, अंधो अकल के अंधो, तुम लोगों को वो नज़र नहीं आता जो रिकॉर्डेड मौजूद है। इंजीनियर मिर्ज़ा जब बुज़ुर्गों को कहता है कि कमीनिया तो कमीना ही निकले, या कुत्ता, या बिल्ला, या बांदर बोलता रहा, तब तो आप लोगों को सोए हुए थे, मरे हुए थे, आपके कोई दिमाग दिल मरे हुए थे, कोई आपके ज़मीर मरे हुए हैं कि आपको वो वीडियोस में पड़ा हुआ सारा मटेरियल नज़र नहीं आता। और इंजीनियर के लिए जो दो जुमले कोई कह रहा है वो आपको चुभ रहे हैं। मैं तो समझ से बाहर आता है कि पैसे की चमक इस कदर इंसान को अंधा कर देती है जिस तरह ये अंधे हुए पड़े हैं। तो ये क्या नाजरीन आपसे भी सवाल करता हूँ कि इंजीनियर का ये जो मौक़िफ़ है कि मैं जानबूझकर ऐसे क्लिप चलाता हूँ, इस पर आपको कोई तकलीफ़ नहीं, आप बिल्कुल मुतमईन हैं कि ये वो सही कह रहा है, ये ज़रा सोचिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं नाजरीन। इस वीडियो में एक तो ये कि जब ये वीडियो उसकी आई तो उस पर एतराज़ शुरू हुआ, तो जब उसका जवाब उसने दिया, जिसका मुफ्ती राग़िब नईमी साहब जो है हवाला दे चुके हैं कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे चुका है, और उस एक्सप्लेनेशन में वो कहता है कि मैं कल्ला पढ़ा लिखा बंदा कित्थे जावां, इत्थे तो सारे अनपढ़ ने। आपको भी कह रहा है, सबको कह रहा है कि वो केला पढ़ा लिखा है, और कितना को पढ़ा लिखा है हम सब जानते हैं। तो इस तरह का जो जुमला है, जो तकब्बुराना, जाहिलाना, बदमाशाना, घटिया, बाजारी, इस पे आप क्या कहेंगे? जब वो ये उससे पूछा गया कि ये तुमने गुस्ताखी किया, आगे से वो ये कहता है। फिर नाज़रीन इस वीडियो में जो एक बड़ी नई बात मुझे पता चली वो ये थी कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने तो अपनी राय उसके ख़िलाफ़ दे दी, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के बारे में हाशमी साहब एक वकील हैं जो आम तौर पर इंजीनियर मिर्ज़ा के हक़ में वीडियोस बनाते हैं। वो बड़े साफ शफाफ अल्फाज में कह चुके हैं कि वहाँ पे जो दो सीनियर जस्टिस साहिबान बैठे हैं, दो सीनियर वकला बैठे हैं, वो अंधे नहीं हैं, वो भी कानूनदान हैं, और मेरी नज़र में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक आइनी इदारा है, और एक आइनी इदारे की राय आइनी हैसियत रखती है, कानूनी हैसियत रखती है। वो अपनी तरफ से मशवरा दे रहे थे इंजीनियर के वकला को कि आप पहले इसके ख़िलाफ़ अदालत में जाएं जो राय उन्होंने दी है, राइट। तो अब ये बात तो तयशुदा है कि यानी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने राय दे दी इसके ख़िलाफ़। इस वीडियो के ज़रिए, ये नईम साहब की वीडियो के ज़रिए मुझे पता चला कि इसके लिए दो चीज़ें हुई। एक तो कुरान बोर्ड पंजाब को भी लिखा गया, और कुरान बोर्ड पंजाब ने भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय को एंडोर्स किया, और यही राय कायम की कि इसने गुस्ताखी की है। वहाँ पर भी उलमा मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि इसने तहरीफ भी की है और गुस्ताखी भी की है। एक दूसरा नाजरीन, इसने यानी वो कुरान बोर्ड भी इसके ख़िलाफ़ चला गया, उनकी राय भी इसके ख़िलाफ़ चली गई, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय भी इसके ख़िलाफ़ चली गई। अब ऐसी सूरत हाल में आप क्या अभी भी यही समझते हैं कि इसने कोई गलती नहीं की, कोई इसने गुनाह नहीं किया? और ये ख़ुद भी क्या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी यही कहा जो हमारा मौक़िफ़ था कि ये नकल कुफ्र तब होता जब क्रिश्चियंस कम्युनिटी ये कहती जी बिल्कुल हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उनके अकाबरीन आके कह चुके, रिटन दे चुके कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। यस, हम उन्हें नबी नहीं मानते, लेकिन ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इस पे भी चंद जाहिल जो हैं वो अभी अड़े हुए हैं कि नहीं, इंजीनियर मिर्ज़ा तो बेगुनाह है। अच्छा, फिर नाजरीन एक और नई बात इस बात में पता चली कि जब इसका ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपनी राय दी
तो फिर इंजीनियर मिर्ज़ा से भी उसके ऊपर उसको मौका दिया गया कि तुम अपनी सफाई दो, जिसमें इसका एक मादरत ख़्वाहाना रवैया था, और वो कह रहे हैं कि इसका जो चंद लोग हैं वो कह रहे हैं इसका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, ऐसा नहीं है, उसमें उसने कोई मादरत नहीं की। तो ये भी तय हो गया कि जो NCCIA है उन्होंने इंजीनियर मिर्ज़ा को भी अपनी बात कहने का मौका दिया, और बाद वाले एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में मुफ्ती राग़ब नईमी साहब ये बता चुके हैं कि ये पेपर है और ये इंजीनियर मिर्ज़ा का उस पर मौक़िफ़ जो उसने दिया हुआ है, तो वो एक पेपर भी दिखा चुके हैं। तो नाज़रीन समझ ये आया कि इसको अपना जो है मौक़िफ़ भी बयान करने का मौका दिया गया था, माफ़ी मांगने का मौका तो कई दफ़ा इसका जिक्र हो चुका है। अच्छा, ये थे जनाब नईम साहब जिन्होंने अपनी राय का यूं इजहार किया। अब आते हैं, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक और साहब हैं, वैसे तो मैं गामदी साहब की सोच की बड़ी तारीफ़ हमेशा से करता हूँ, मैं उनके इल्म, उनके सोचने के तरीक़ाकार उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उनको एक बड़ा आलिम समझता हूँ, लेकिन इस मामले में भी उन्होंने अजीब आके झग मारी। अफसोस वाली बात है कि उन्होंने ऐसा कहा जानते हुए कि इस बंदे ने गुस्ताखी की। और ये साहब जो हैं ये गामदी साहब के दामाद हैं, इनका नाम है मोहम्मद हसन इलियास, और ये भी बस इस वजह से मोहम्मद हसन इलियास हैं कि गामदी साहब के ये जो हैं वो दामाद हैं, वरना अपनी इनकी खूबी कोई नहीं, लेकिन उनके साथ जुड़े होने की वजह से इनके साथ लिखा जाता है ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, रिसर्चर्स हैं। यहाँ तो ये भी बड़ा स्यापा है। अब ये क्या मौसूफ फरमाते हैं, इन्होंने भी अपने तई कोई कसर नहीं छोड़ी वो चवल मारने वाली। ये ज़रा सुनिए कि ये जैसे आप सब जानते हैं आज़ाद सैयद जिस दिन से ये पकड़े गए हैं, आज़ाद सैयद तुला हुआ है कि वो इसको बेगुनाह साबित करना चाहता है, वो सहाफ़ी है, उसके लिए ये खबर बन ही नहीं सकती कि हुकूमत ने इसको छोड़ दिया। उसके लिए ख़बर ही ये है कि जिधर हुकूमत चाह रही है उसके उल्ट चलेगा, तभी लोग उसके देखेंगे, और अभी देख भी रहे हैं। और अगर वो कहे कि नहीं जी हुकूमत ने ठीक किया है इंजीनियर मिर्ज़ा को पकड़ के, तो कौन सुनेगा उसे। वैसे भी आप ये देखिए कि इस वक्त इंजीनियर के जो मुखालिफ वीडियोज़ हैं, क्योंकि लोग उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इतनी वीडियोज़ को देखें, और जो उसके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बन रही हैं और जो उसके हक़ में बन रही हैं वीडियोज़, वो एक ग्रोह है 200-400-500 लोगों का, 1000, 2000, 5000, 10-20 का ग्रोह जो एक दूसरे की वीडियोस को लाइक शेयर कर रहा है, तो उनको व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब सुनिए कि ये हसन इलियास साहब क्या फरमाते हैं, सुनिए ज़रा। आपकी नज़र में ज़ाती तौर पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो केस है, ज़ाहिर उनका भी बड़ा एक इन्फ्लुएंस है ना मजहबी लोगों के ऊपर, वो जेन्युइन है या क्या, उसमें सुकम क्या है या प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ। इंजीनियर मिर्जा साहब इस मुल्क में एक मैसेज को लेके उठे थे, और उनका जो मोटो था वो ये था कि ये फिरकावारियत की जो यहाँ पे आग लगी हुई है, और ये लोगों ने जो अपने कसर तामीर किए हुए हैं, और लोग जुनूनियत है, जज्बातियत है, मसलक परस्ती है। और हसन इलियास साहब ये तरह बता दीजिए, ये जो लेकर उठा था उसके लिए इसने क्या मस्बत काम किया, और ये जो लेके उठा था कि यहाँ पे मजहबी जुनूनियत है, ये किस सन की आप बात कर रहे हैं, फ़िरका परस्ती है, फ़िरका वारियत है, ये किस सन की बात है, और इसने उस पर पॉजिटिव काम क्या किया, ज़रा वो भी ज़रूर बताइएगा, आगे सुने। मेरा ख्याल है कि उस आदमी की सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि उसने जेल में जाकर भी इस पूरी चीज को एक्सपोज कर दिया। कैसे? अब इसकी ये बेईमानी बददियानती देखिए कि उसने जेल में जाके भी इसको एक्सपोज कर दिया। कैसे? यानी ऐसा क्या हुआ, ज़रा बता दो ना हमें भी कि तुम ये कह रहे हो जेल में जाके उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, कि कैसे ये एक्सपोज हुई, ज़रा वो भी थोड़ा एक्सप्लेन तो करो कि हमें झग मार रहे हो बैठे। उसका जो नुक्ता नजर था ना जी, वो 100% दुरुस्त था। यानी इस मुल्क में आप हजार इख्तलाफ करें इंजीनियर साहब से, भाई उनका तर्ज तखातुब बेहतर होना चाहिए था, उनका अखलाक बेहतर होना चाहिए था, अंदाज ऐसा होना चाहिए था, बट उस आदमी का जो बेसिक नैरेटिव था कि यार इन लोगों की इस मुल्क में, मैं माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कभी इस तरह का बदमाशी है, यानी ये मसलकों के नाम पर, फिरकों के नाम पर यरगमाल बनाते हैं रियासत को, इदारों को। तो उस आदमी ने अपने आप को कैसे, कब, किसने यरगमाल बनाया? और क्या जनाब आपको ये नहीं लगता कि जब जब इन जत्थों ने रियासत को यरगमाल बनाया, तब तब रियासत ने ही इनको मोटिवेट किया या यूज़ किया अपने अंदाज में, नेगेटिवली या पॉजिटिवली? उस फैक्टर को आप भूल रहे हैं, ये जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं और उसका इल्ज़ाम इन जत्थों को दे रहे हैं। आगे सुनिए। जेल में बैठकर वो अभी तक इन सबको एक्सपोज
آپ سوچیں جو کچھ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا، یہ کام میں اور آپ فلسفے کی سطح پہ کبھی دنیا کو نہیں سمجھا سکتے تھے. ہاں، اصل جو کیڑا ہے آپ کو، اصل جو تکلیف ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو رائے دی وہ اس کے خلاف کیوں دی، وہ اس کے حق میں کیوں نہیں دی. اور ناظرین، مطلب میں اس کے باوجود کہ جناب غامدی صاحب کو، ان کی سوچ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، لیکن یہ بھی طے شدہ ہے کہ غامدی صاحب کی سوچ اور لبرلز کی سوچ کے کافی قریب ہے، اور ان کے اوپر بھی کئی اعتراضات کیے جاتے ہیں. مجھے ان سے تکلیف واحد فی الحال اس میٹر میں ہے کہ یہاں انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ریاست کو بھی نہیں سمجھا سکتے. اس آدمی نے جیل میں جا کر بتا دیا کہ یہ وہ چیز ہے جو میں تم لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے. ان کے ساتھ جو کچھ اچھا، یہ اس نے بتایا کہ ملک میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، وہ ایک آئینی ادارہ بھی ہے، اس سے رائے طلب بھی کی جا سکتی ہے، اس میں 20 لوگ جو ہیں وہ ممبران ہوتے ہیں، 2 جسٹس صاحبان ہوتے ہیں، 2 سینئر وکلا ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. یہ بتایا کہ، اور اس کے بعد یہ کہ اس نے یہ بتایا کہ اگر یہ لوگ انجینئر کے حق میں بات کریں تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، یہ لوگ بھی ہیں، یہ ٹھیک بھی ہیں، جیسے کہ تم لوگ، تم سے مراد حسن الیاس اور غامدی صاحب، یا اگر وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا تو چلتا. ہوا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ علم، عقل، قانون اور اسلامی فقہ، یعنی اس معاملے میں تو ہم جو ہمارا ٹریڈیشن ہے اس سے بھی کئی کلومیٹر آگے نکل چکے ہیں. بھائی دنیا میں صرف ہم مسلمان نہیں ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں. محترم، یہ بتائیں گے ذرا، آپ گوارا کریں گے کہ یہ جو 2 سال سے، 7 سال سے، 8 سال سے یہ جو انجینئر مرزا ممبر رسول پہ بیٹھ کے منافرت پھیلا رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، بےہودگی کر رہا تھا، بد اخلاقی کر رہا تھا، یہ اس بارے میں بھی آپ کی کوئی رائے ہے، یا اس سب کے لیے اس کو معافی دے چکے ہیں اور ابھی اس کو چھڑوانے کے چکر میں ہیں کہ جو اس نے گھٹیا حرکت کی ہے اس کے لیے؟ تو ناظرین، اس طرح کے جو لوگ ہیں اس وقت آ کے، اور یہ تو مجھے، میری معذرت کے ساتھ میری یہ رائے ہے کہ یہ ان کی یہ جو سوچیں ہیں یہ بکی ہوئی سوچیں ہیں. مطلب انہوں نے اپنا ایک ایسا امیج بنا لیا ہے کہ جب بھی اس طرح کی بات ہوگی تو وہ فنڈنگ ان کو آئے گی کہ اب آپ یہ بات کیجئے. ورنہ کوئی دل سے اگر کوئی سچا کھرا مسلمان ہے اور وہ اپنے دین سے، اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ کے رسول، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو وہ کس طرح سے ایک گستاخی کے اوپر خاموش رہ سکتا ہے؟ ویسے مجھے یہ گلہ ہے لوگوں سے اس ملک کے کہ وہ لوگ سامنے نہیں آتے، بولتے نہیں. جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، دیکھیے اس کے جو حق میں 2-2.5 ہزار 3 ہزار لوگ ہیں وہ روز سوشل میڈیا پہ آ کے بول رہے ہیں، یعنی جو اس پروپیگنڈا کو پھیلانا چاہتے ہیں. لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے امتی ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہیں. گو کہ آپ ان میرے کومنٹس باکس میں دیکھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں. میں نے مفتی عمران صفدر صاحب، مفتی علی نواز صاحب، ان سب کے جو کومنٹس باکس ہیں وہاں جا کے لوگوں کی آراء پڑھی ہیں. وہ ان کو دعائیں، میں بھی ان کو دعائیں دیتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. میں ان تمام لوگوں کی ویڈیوز کو جا کے لائک بھی کرتا ہوں، شیئر بھی کرتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، کمنٹس بھی کرتا ہوں، تاکہ ان کی بات لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے. تو آپ پہ بھی یہ فرض ہے، آپ بھی ان کی ویڈیوز کو پکڑیے، ان کی ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ امت تک سچ پہنچے. جو یہ جھوٹ کا جو سودا بیچ رہے ہیں سب لوگ پیسے کے زور کے اوپر، اس کا کچھ تو کاؤنٹر کریں آپ لوگ. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر رونا کس بات کا کہ اس طرح کے گھٹیا روز اٹھیں گے، روز گستاخیاں کریں گے، ہر دفعہ سوشل میڈیا کیمپین چلا کے ان کو بچانے کی کوشش کی جائے گی. اس وقت کسی معاملے میں اگر آپ کی گورنمنٹ حق سچ کے اوپر کھڑی ہے تو اپنی گورنمنٹ کا بھی ساتھ دیجیے. آپ کے اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ کی ایجنسیاں، آپ کی عدلیہ اس معاملے میں اگر حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے تو ان کو اپریشیٹ کیجیے. جب وہ غلطی کرتے ہیں تو ہم ان کے کیڑے نکالتے ہیں، ان کو ہم برا بلا کہتے ہیں، لیکن جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور اچھا کام بھی ایسا جو ہمارے دلوں میں بستا ہے تو ضرور ان کو اپریشیٹ کیجیے. آپ کا، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ سچ کو جانیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، آنکھیں کھلی رکھیں گے، تاکہ کوئی بھی نقب زن انجینئر جیسا اور یہ حسن الیاس جیسے لوگ جو نقب زن ہیں یہ نقب لگانے میں کامیاب نہ ہوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.